सीसी ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार के चुनाव 2 मरहले में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। नतीजे सामने आएंगे। 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, इलेक्शन कमीशन ने इस बात का भी जिक्र किया। वोटर लिस्ट में करेक्शन किया गया है। सही से चुनाव कराना आयोग का मकसद है। ये तमाम बातें इलेक्शन कमिश्नर के जरिए कही गई। बिहार में सभी चुनावी पार्टियों से मुलाकात की गई है। इलेक्शन कमीशन के सभी मुलाजमीन फेयर तरीके से काम करेंगे। इसके साथ ही बिहार में आपको बता दें 14 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। बुजुर्गों को होम वोटिंग की सहूलत मिलेगी। तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें वाज़ेह की गई। 22 साल बाद वोटिंग लिस्ट में करेक्शन हुआ है। बिहार चुनाव में 17 नई पहल हो रही है। SIR के नए वोटर कार्ड 15 दिन में मिलेंगे। बूथ तक मोबाइल ले जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के जरिए इस बात का भी जिक्र किया गया। पूरी डिटेल यहां दी गई। पोलिंग बूथ पर फोन रखने की सहूलत होगी और वोटिंग सेंटर पर कई फैसिलिटीज भी होंगी। चुनाव आयोग के करीब यहां 40 ऐप होंगे और इसके साथ ही EVM में उम्मीदवारों की कलर फोटो आएगी। EVM पर सभी उम्मीदवारों की फोटो होगी और चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल की जा सकती है। परेशानी होगी तो BLO से बात की जा सकती है। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मोहम्मद अमीन हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हैं और साथ ही साथ दीगर मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मोहम्मद अमीन साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। बिहार इलेक्शन SIR के बाद से लगातार सुर्खियों में रहा है और अब वो घड़ी आ गई है जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन के जरिए कई तब्दीलियां की गई, फेयर चुनाव कराने का दावा किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? SIR पहला चुनाव बिहार के अंदर। देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ही साफ सुथरे और साफ इलेक्शन कराए हैं कि वो इलेक्शन कमीशन किसी का फेवर नहीं करता है, ना किसी का फेवर लेता है और हमेशा स्मूथ और नीट एंड क्लियर इलेक्शन कराए जाते हैं। इसका नतीजा है, आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई कुछ भी कहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ही अपना काम साफ सुथरा किया है, जिसका नतीजा आपने देख लिया। इतना अपोजिशन के बाद भी SIR प्रक्रिया को कितना स्मूथली कर दिया गया और हमारे जो BLOs थे और BLOs ने अपना काम किया, हमारे निर्वाचन अधिकारी ने काम किया, जिसका शुक्रिया भी अदा किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन है, डेट्स क्लियर हैं, चुनाव की तारीखें क्लियर हो गई हैं और हमारे जो ऑब्जर्वर हैं उनकी ड्यूटियाँ लग गई हैं, उनको वेल ट्रेन किया गया है और किसी भी तरह की पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, उसका भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, बिहार में चुनाव हो रहा है, 2 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। क्या कुछ चैलेंजेस अभी आप इलेक्शन कमीशन के सामने देख रहे हैं? SIR एक बड़ा मुद्दा रहा है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए। देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन बिहार कोई चीज नहीं है हमारे आगे। आप देखिए, कश्मीर में कराए गए हैं, जहाँ पे टेररिज्म पूरे टॉप पे था। आपने देखा कि और दूसरी स्टेट है, आसाम है, बंगाल है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं कोई आसान से इलेक्शन किए गए। हमेशा डिफिकल्ट स्टेट रही हैं, लेकिन हमेशा चाहे वो कश्मीर हो, तब उसके आगे कहाँ लगता है बिहार। बिहार उससे ज़्यादा पीसफुल है, कश्मीर से भी ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हैंडल किया जाएगा और ये भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बिहार इलेक्शन, हालांकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, लगातार सुर्खियों में रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 फेज में चुनाव होने जा रहा है बिहार के अंदर। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।
महागठबंधन 2025 से 30 235, 2025 से 30 235। चेहरा कौन? अरे तेजस्वी जी कल भी चेहरा थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कांग्रेस कहाँ मान रही है? अरे यार कहाँ आप हो? नरेंद्र मोदी जी माने हैं नीतीश जी को, लाडला मुख्यमंत्री को कहा कि चेहरा यही होगा, अमित शाह जी ने कहा कि चेहरा यही होगा। 1-2 अंतर्राष्ट्रीय कराना चाहती है देश की मीडिया। देश में मीडियाओं को भी, मीडिया घरानों को भी अपनी निष्पक्षता के दहलीज पर खड़े होकर करके आम जन की भावनाओं को कदर करना पड़ेगा। याद रखिए, तारीखों के ऐलान के बाद जन भावना क्या है? बिहार में बदलाव का, बिहार में परिवर्तन का, नए सरकार का, चाहे वो युवा हो, आधी आबादी हो, बुजुर्ग हो या किसान हो या किसी धर्म के मानने वाले। वोट चोरी के भी मुद्दे हो गए क्या? वोट चोरी के मुद्दे खत्म हो गए क्या? जब उच्चतम न्यायालय में प्रमाणित हुआ, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, आज भी इस बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों में आज भी फर्स्ट टाइमर वोटर के वोटर लिस्ट में नाम नहीं गए थे। हमारा क्या था? हमारा आरोप था कि देश में आज़ादी का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र।